साथियों, आज का किस्सा कुछ अलग ही था। मेरी भाभी तैयार होकर जल्दी जल्दी घर से निकलने ही वाली थी, क्योंकि उसे अपनी भाभी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाना था। चेहरा सजा धजा और हाथों में बैग और आंखों में उत्साह साफ छलक रहा था। तभी अचानक मेरी बड़ी दीदी ने पीछे से आकर भाभी की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। भाभी गुस्से से बोलती है, अरे ननन जी, तुम्हें होश नहीं है, क्यों मेरी साड़ी खींच रही हो? दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाभी ने नाराज होकर जवाब दिया, मुझे देर हो रही है, मैं अपनी भाभी की लड़की की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। लेकिन दीदी रास्ते में वहीं अड़ गई। उसने धीरे से कहा, भाभी जी, अगर तुम ये साड़ी पहनकर वहाँ गई तो सब लोग तुम्हारा बहुत मजाक बनाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी भाभी का मजाक बनाए। तो अब मैं खुद अपने हाथों से अपनी भाभी की साड़ी को एक फैंसी और डिजाइनदार साड़ी बना दूंगी। साथियों, अब मैं अपने हाथों का जादू चलाती हूँ और अपनी भाभी की फैंसी साड़ी बनाने में लग जाती हूँ। अरे शिवानी बेटी, मैं आज तेरी साइज की साड़ी बनाऊंगी। यह सुनकर मैं हैरानी से माँ की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, मेरी साइज की साड़ी माँ, ये कैसी अजीब बात कर रही हो? तो माँ धीरे से मेरे बालों को सहलाती है और कहती है, हाँ बेटी, क्योंकि आज कई वर्षों बाद तेरे जीजा जी घर आ रहे हैं। याद है ना, पिछली बार जब वे घर आए थे तो सभी मेहमानों के सामने तेरे बाबा की कितनी बेइज्जती करके गए थे। उन्होंने तेरे पापा से कहा था, अरे तुम्हारे घर बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम्हारी बेटी फटी हुई साड़ी में मिलती है, इसलिए ही तुम्हारे घर पर आने का मन नहीं करता। साथियों, इतना कहकर जीजा जी अपने घर चले गए थे। उस दिन मेरे पापा की आंखों में जो बेइज्जती थी और जो अपमान था, वह आज भी मेरी माँ के दिल में ताजा है। साथियों, आज फिर से कई साल बाद वहीं जीजा जी हमारे घर आ रहे हैं और मेरी माँ ने ठान लिया है कि इस बार उनका घमंड मिट्टी में मिलाना है। तभी तो माँ ने सोचा कि क्यों ना जीजा जी के आने से पहले ऐसी साड़ी बनाई जाए जिसे देखकर उनका घमंड चकनाचूर हो जाए। तभी साथियों, मेरी माँ सुबह सुबह बाजार जाती है, वहाँ से ढेर सारी साड़ी खरीद लाती है। उन साड़ी की खन्नक सुनकर ही मुझे समझ आ जाता है कि माँ का इरादा इस बार बहुत बड़ा है। घर आकर माँ सबसे पहले साड़ी को चमकाने लगती है। दीवारों से चिपकी हुई धूप की किरणें जैसे हमारे आंगन में हौसला बरसा रही हूँ। मैं माँ को देखती हूँ, उनके माथे से पसीना टपक रहा है, लेकिन आंखों में उम्मीद चमक रही है। मैं भी चुप नहीं बैठी और माँ का हाथ पटाने लगती हूँ। कभी साड़ी में डिजाइन दी तो कभी मोती लगा दी, कभी माँ की पल्लू से उनका पसीना पहुँच रही थी। धीरे धीरे वह साड़ी आकार लेने लगती है। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह बनने लगता है। जैसे जैसे साड़ी तैयार होती है, मेरे अंदर अजीब सी खुशी उमड़ रही होती है। लगता है संगीत जैसे मेरी माँ मेरे टूटे आत्मविश्वास को नई साड़ी से जोड़कर फिर से खड़ा कर रही हो। साथियों, अब हमारी न्यू साड़ी लगभग पूरी होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में माम लिखो। साथियों, लास्ट में माँ ने दीदी के लिए कितनी सुंदर साड़ी बना दी, जिसे देखकर तो जीजा जी बहुत खुश हो जाते।